आज इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो आई होप आपको वर्किंग कैपिटल क्या है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो थ्योरी हमने डिस्कस की, प्लस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल आउटलाइन आपको क्लियर हो चुका हो और एक बेस बन चुका हो। तो भाई अभी हमने बेस बना लिया, तो अब उस बेस की आर्ट की ओर बढ़ेंगे, यानी वी गो टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। ठीक है, सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल क्या है, इट्स जस्ट इन आर्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी यू हैव लर्न और अंडरस्टैंड सो फार। ठीक है, बट इस सेशन में ना हम एक जो है न्यूमेरिकल के भी जो है थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ओके, सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कोई भी फर्म है, एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये चेक करना है कि भाई ना एक्सेस हो ना इनएडिक्वेट हो, एक ऑप्टिमल लेवल पे आना है और कितना पैसे चाहिए करंट एसेट्स में लगाने के लिए। और मैंने आपको प्रिंसिपल्स के थ्रू ये भी बताया कि भाई हमें टोटल इन्वेस्टमेंट्स में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी एनालाइज करना है। तो इन दैट केस एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। ठीक है, सो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके थ्रू ना ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जानेगी कि उसे कितनी जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी आपने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, तो हम आपकी थ्योरी से ही आपसे ही क्रिएट कराएंगे कि हम ये स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमने ये मैंने आपको ये भी पहले बताया है कि जनरली इफ़ द क्वेश्चन इज नॉट सेइंग, वी ऑलवेज टेक वर्किंग कैपिटल एज अ नेट, नॉट एज ग्रॉस। ठीक है, बट क्वेश्चन अगर डिमांड करता है ग्रॉस के लिए तो आप आराम से आंसर कर लेते हो बिकॉज आपने थ्योरी पे कमांड की हुई है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो स्टेटमेंट में सारी चीज़ें क्या होती हैं, अच्छे से डिस्क्लोज होती है ना, ताकि व्यूअर से या कोई भी रीड करना चाहे तो उसको स्टेटमेंट से आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, सो पहला जो कॉलम होगा वो होगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे अमाउंट, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट आप ना आर लिख दो। ठीक है, कुछ के लिए कंफर्टेबल होता है कि कंप्लीट वर्डिक्स लिखते हैं, कई बार ना आपके पास करोर्स में वैल्यू आ जाती है, तो व्हाट यू डू इज रुपीज़ इन करोर्स करके शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल योर चॉइस, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो यू कैन अप्लाई दैट आर्ट। ओके, सो ये दो कॉलम हमने अमाउंट के लिए बना लिया, आप एक भी बना सकते हो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा नेट वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? यस, आई लर्न सो फार इट्स अ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट एसेट से क्या आता है, पैसे आते हैं हमारे पास, जेब में कितना रखा हुआ है, स्टॉक भी है, तो वो हमारे पास इनफ्लो है। हमारा कौन? एंटरप्राइज के पास। मैंने कहा ना, कभी भी कुछ क्वेश्चन सॉर्ट करो तो यू जस्ट कीप योर सेल्फ एज एन एंटरप्राइज। अब सैलरी इनकम टैक्स में जाते हो तो मैं कहती हूँ ना, आप सोचो यू आर द इंडिविजुअल। पीजीपीपी जाते हो तो मैं सोचता हूँ आप बोलो आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, सो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट चैप्टर्स डिमांड योर डिफरेंट आइडेंटिटी, और जब उस आइडेंटिटी में बैठ के करोगे ना बहुत ही ईजी हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, एसेट्स क्या है, उसके लिए इनफ्लो है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए डिनोट करेंगे करेंट एसेट्स को। ठीक है, अब करेंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो विल टेक इंडिविजुअली ईच एंड एवरी आइटम। ठीक है, सबसे पहला जो आइटम है हमारा है स्टॉक का। ठीक है, तो स्टॉक में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम यानी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर करने जा रही है, तो वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, कितनी बार बोल चुकी हूँ, आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, कई बार आपको एक एज इन स्टॉक भी मिल जाता है, कई बार आपको बाइफरकेट करके मिलेगा, उसमें वरीड नहीं होना है। ठीक है, तो स्टॉक एक करंट एसेट है, आई होप यू नो दैट। ठीक है, तो ये सब का अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका करंट एसेट्स का पार्ट होता है डेटर्स से। ठीक है, उसको लिख दिया। उसके बाद बिल रिसीवेबल सपोज टू बी उसको भी लिख लिया। अब खर्चे होते हैं ना बहुत सारे जिसके हमने एडवांस में पेमेंट की, तो वो भी तो करंट एसेट हो गया, पहले मेरे जेब से चला गया, आगे जब ड्यू होगा तब जेब से नहीं जाएगा। तो अभी एक्सपेंसेस जो कि एडवांस है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, बट आपके जो क्वेश्चंस में होगा जनरली क्या लिखा जाएगा कि एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, या पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि वो आपने एडवांस पे किया है। ठीक है, सो उसको सपोज टू भी आपने दे दिया। ठीक है,
कैश हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद बैंक बैलेंस हो सकता है, और भी एक्सपेंसेस इंडिविजुअली हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रीफ एक ओवरव्यू ले लिया कि ये सारे आइटम्स जो है हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट किसकी, वर्किंग कैपिटल की, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हमने करंट एसेट ले लिया, तो हमने कहा जनरली क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो हम हमेशा उसे नेट मानेंगे, तो हमने इसको ऐसे करके सेकेंड कॉलम में लिख दिया, ठीक है। ये कोई किसी लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट का परफॉर्मा नहीं है। तो आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट के अमाउंट का एक कॉलम बना के पसंद करेंगे और यहाँ टोटल ना करके उसे नीचे में टोटल कर देंगे, ठीक है। सो यू कैन पुट ए ऑल्सो, यू कैन डू एनी वे, ठीक है। दिस इज़ नॉट गिवन बाय एनी लॉ कि आपको यही मैंडेटरी फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। दैट्स ऑल योर ईज। उसके बाद हम लेस करते हैं क्या, करंट लाइबिलिटीज़। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है। अगेन करंट लाइबिलिटीज़ यानी ऑब्लिगेशंस, जो कंपनी फर्म या एंटरप्राइज के ऑब्लिगेशंस हैं जिसे उसे शॉर्ट ड्यूरेशन में पे ऑफ करनी है, ठीक है। तो रिड्यूस करेंगे ना, माइनस करते हैं लेस। अब ये आपको पता होगा कि क्यों माइनस कर रहे हैं, अगर ये डाउट है ना तो प्लीज़ थ्योरी सेशंस को रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे आइटम हैं, तो हम स्टेटमेंट में ना सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्लोज कर देते, अभी तो स्टेटमेंट बना रहे हैं, नहीं तो पैराग्राफ में लिख के चैप्टर क्लोज कर दें। तो करंट लाइबिलिटी को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। क्रेडिटर्स, ठीक है, जनरली वी कैन जस्ट कॉल एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑल्सो, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गया आपके सपोज टू बी बिल पेबल हो गया, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके और भी आइटम है, लाइक आपने एक्सपेंसेस वहाँ पे एडवांस पे किए थे, यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जो हैं आउटस्टैंडिंग है, और एक खर्चा ड्यू हो गया लेकिन आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो ऐसे और भी आइटम होंगे, मैंने जस्ट इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स रखे हैं आपके सामने। ये रूल ऑफ थंब नहीं है कि इतने ही 5 आइटम है करंट एसेट में उन्हें या इतने 3 आइटम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब सपोज आप ये फंड आउट कर रहे तो आपने यहाँ टोटल लगा, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपने टोटल रखा, इधर लिखा ही था तो आप डिफरेंस निकाल लोगे आराम से। तो आपने सपोज यहाँ रखा है, हम इसको बी मार्क कर देते हैं, क्या मार्क कर देते, बी मार्क कर देते, राइट। अब हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल, कौन सा, नेट। शॉर्टकट लिख रही हूँ, ए माइनस बी लिख दोगे, आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब कई बार क्या है ना, फॉर्म भाई इन्फ्लेशंस हो गए हैं या बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं, चेंजेस इन लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। हो सकता है उसकी कल को जो है डिमांड ज़्यादा हो जाए, है ना, वर्किंग कैपिटल की, और वो मीट आउट ना कर पाए, या लेबर का कोई स्ट्राइक हो जा रहा है, या बहुत सारी वजहें होती हैं जो आपके रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ा देती है, आपको क्रेडिटर्स से उधार लेना पड़ जाता है ना। तो एन नंबर ऑफ द रीजंस, सो दैट वी कॉल्ड एज अ कंटिजेंसी, दैट इज़ अ सडन सिचुएशन। तो कई कंपनीज क्या है, खुद को जो है ना बचाने के लिए, कंजर्वेटिव छोटी सोच वाली कंपनीज होती है ना, जो अपने आप को छोटी सोच नहीं बोल सकते, जिसको बोल सकते एक प्रोटेक्टिव पॉलिसी। सो दे वांट टू बी स्टेप अहेड, अपने आप को गिरने से बचाने के लिए दे क्रिएट अ कंटिजेंसीज, ठीक है। तो ऐड कर देंगे कंटिजेंसीज, ठीक है। जनरली ये आपको परसेंटेज में दी रहती है, तो आप जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो नेट वर्किंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर फिगर दिया हुआ है तो स्ट्रेट अवे जो है आपका फिगर जो है क्या हो जाएगा, ऐड। ऐड क्यों होता है, लेस कर लेते हैं। अरे मैम हम क्या बोल रहे हैं कि ये कंटिजेंसीज है, क्योंकि फर्म अपने आप को फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी आने के लिए अपने आप को बचा के रखना चाहती है, ताकि उसके जेब में इतने पैसे हों कि करंट ऑब्लिगेशंस वो पे ऑफ कर दें ऑन टाइम टू टाइम, है ना। तो इसलिए तो ऐड करेंगे ना, ताकि हम अपने जेब में वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है वो जेब में रख सके। क्लियर। क्यों ऐड करें, रटना नहीं प्लीज़, ये क्यों लेस हुआ, ये क्यों ऐड हुआ, ये सारी चीज़ें रटने वाली नहीं है। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ ना, ट्राई टू वर्क ऑन अ थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड ट्राई टू वर्क ऑन मैं, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज आप खुद कलाकार हो, यू आर योर ओन आर्टिस्ट, व्हाट आई हेल्प यू इज टू फिल द कलर, है ना। सो यू शुड नो कि आपने क्या किया, कंटिजेंसीज को ऐड किया, आपने कलर फिल करना है। एंड आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट टू डील विथ ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि उसे कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है झटका लगे, तो झटके के लिए उसने कंटिजेंसीज भी रख लिए। तो अब काम ये नहीं कि होता है बैकवर्ड पॉलिसी, अब इसको पता चल गया कि उसे वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड हो सकता है फ्यूचर में टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये परफॉर्मा आपको क्लियर हो गया। अब आई होप आपने ये परफॉर्मा को अंडरस्टैंड किया होगा। जितने व्यूअर्स हैं आप में से कोई भी इस परफॉर्मा को रट रहा है ना, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई लेट यू नो कि ये रटना नहीं है, अदरवाइज आई पनिश यू इन द डिफरेंट वे वाया टेस्ट,
ठीक है। तो ट्राई टू वर्क ऑन दी थ्योरेटिकल आर्ट। और मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ, यू ऑल, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ अ आर्टिस्ट। आपको क्या करना है, जस्ट पेशेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ एंड आई एम जस्ट हेल्प यू टू फिल द कलर। ओके, सो थ्योरी को अच्छे से समझेंगे एंड ट्राई टू वर्क ऑन implications of your art, apply your art, execute your art। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है ना। हम एक नेक्स्ट सेशन में एक न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस स्टेटमेंट इज़ क्लियर। रटेंगे नहीं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज़ अपने थ्योरी पे काम करें। ठीक है, इसलिए कहते हैं थ्योरी कोई बेवकूफ़ी नहीं है कि थ्योरी पढ़ाई जा रही है, दिस रिलेवेंस। और आप यू जस्ट गिव योर सोल। अगर आपने अच्छे से थ्योरी कर ली, न्यूमेरिकल इज इन यू। ठीक है, सो इफ़ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।